Hello dear student, in this video we will learn unitary method. Okay, so first I will talk about the method. This method is to find the method of finding the value of one unit first. ये इसे यूनिटरी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसके बाद जितनी वैल्यूज की कीमत पूछी होती है वो पता करते हैं। मतलब हम जैसे जे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, देखो इफ द 16 बुक्स cost rupees 192 rupees, okay, then how much would 30 such notebooks cost? ये 16 बुक्स की कीमत बताई हुई है इन्होंने। पहले ही हमें डायरेक्ट बता दी, यहाँ पे एक क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, एक यूनिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट कुछ अमाउंट की क्वांटिटीज जो हैं उनके बारे में बोल दिया कि 16 बुक्स जो हैं वो इतने रुपए की हैं, आप इतने ही बुक्स के बारे में बता दो। देखो इन सब के लिए हमें पता होना चाहिए एक की वैल्यू क्या। तो जब हम एक की वैल्यू पहले पता करते हैं और बाद में बाकियों की वैल्यू पता करते हैं तो उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल पता करना होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वैल्यू जो है उनकी उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करवा देते हैं। उससे हमें एक की वैल्यू पता चलती है और जैसे ही हमें एक की वैल्यू पता चलती है फिर हम उसी को ही इनटू करवा देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो सिंपली क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है, ये देखते हैं। क्वेश्चन में है कि वैल्यू ऑफ 16 नोटबुक्स द इफ 16 नोटबुक्स कोस्ट रुपीज 192। देखो 16 की वैल्यू बताइए यहाँ पे 192 और हमें कितने की बतानी है, 30 की बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ वन या फिर कोस्ट ऑफ वन नोटबुक। हम यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ वन नोटबुक। एक नोटबुक की कीमत क्या है वो देख लेते हैं पहले। एक की पता होगी तभी तो हम 30 की पता करेंगे। तो उसके लिए क्या होगी एक की कीमत, देखो टोटल रुपीज कितने लगे हैं, रुपीज 192 और टोटल कितनी नोटबुक्स ली उसने 192 रुपीज में 16, तो डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 92 और 16 बाहर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर है तो 16 1 आर 16, डिवाइड किया माइनस करने पे 3 आया, ऊपर से उतरा 2 और ये 32 आता है 2 टाइम्स, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और एक बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 92 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक। देखो कितनी पूछी है, 30 नोटबुक पूछी है तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 30 नोटबुक्स इज इक्वल टू 30 की बतानी है तो क्या करेंगे, देखो एक की कीमत कितनी है 12, मल्टीप्लाई कितनों की निकालनी है 30 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 3 4 आर 48। यहाँ पे हम 3 को 12 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48 और साथ में लग जाएगी 0। तो ऐसे हम इनको सोल्व करने वाले हैं। मैं वापिस से आपको ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे, देखो कोस्ट 16 की बता रखी थी, एक की निकाली, टोटल कोस्ट को 16 से डिवाइड करके 30 की पता करनी थी तो एक कोस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, ये काम करना है। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, आप शॉप पे जाते हैं, आपने 2 चॉकलेट्स ली 20 रुपीज में, आपको 4 चॉकलेट्स लेनी है, बताओ कितने रुपीज में लोगे। ओके, पर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक चॉकलेट कितने की है। 4 लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक की कीमत कितनी है, तभी तो मल्टीप्लाई करवाओगे। तो उसके लिए हम ये जो 2 है 2 से डिवाइड करवा देंगे 20 को। अगर 2 से डिवाइड करवाते हो तो एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, 4 लेनी है तो 4 10s आर 40। तो ऐसे हम बाकियों की जो कॉस्ट है वो पता कर लेंगे। इस हिसाब से हम इस यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं नेक्स्ट में कैसे करेंगे हम इसे।
नेक्स्ट है सी, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार डेली लाइफ वाले क्वेश्चन होंगे, आपको करने में मजा भी आएगा और ये सिंपल भी बहुत है। देखो क्या लिखा है, द कोस्ट ऑफ 5 मीटर, देखो 1 मीटर की बात करनी चाहिए थी, 5 मीटर क्लॉथ के बारे में बोला, उसकी कॉस्ट इतने रुपीज है। अब 12 मीटर कॉस्ट के बारे में पता करना है, 12 मीटर से पहले हमें 1 मीटर पर मीटर का भी कॉस्ट पता होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इसको, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ये रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी होगी, देखो टोटल कितनी कीमत थी, रुपीज 82.50, और ये कितने मीटर की थी, 5 मीटर की, तो 5 से डिवाइड करवाएंगे, इससे हमें एक की कीमत पता चलेगी, यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं, 82.50 डिवाइड करवाएंगे 5 से, 5 1 जार 5, माइनस करने पे 3 आया, नीचे उतारेंगे 2, और 5 6 जार 30, ठीक है, माइनस करेंगे 2 आएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 है तो 5 5 जार 25, कट गया पूरा। अब नेक्स्ट क्या है, जीरो, इसे आप छोड़ भी दो चाहे साथ में लिख भी लो, लास्ट जीरो है तो 5 को जीरो से इंटू करने पे ऊपर जीरो आ जाएगा। तो कितनी कीमत आई 1 मीटर की, ₹16.50। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, देखो कितने की पता करनी है, 12 मीटर की, कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, जितने की पता करनी है कर दो, अब तो इंटू करेंगे, जितनी कॉस्ट थी 16.50, और मीटर कितने मीटर लेना है, 12 मीटर, तो 12 से इंटू कर देंगे। अब देखो हमें इस नंबर को इंटू करना है 12 से, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इंटू करेंगे। तो ये आ गया 6, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ ना, पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ अभी, इसको इंटू करना है 12 से। तो 12 से बच्चों जब भी इंटू करना है ना, आपको 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एक तो 10 प्लस 2 लिख लेना है इसको, 10 से इंटू करेंगे तो सिर्फ पीछे जीरो लगेगी, और 2 से इंटू करेंगे तो 50 का तो 100 बन जाएगा, 1 कैरी, 16 का 32 बनेगा, और 32 में 1 कैरी ऐड करके 33, तो इसमें ऐड कर देते हैं दोनों को ही। वापस बता देता हूँ, 10 से इंटू करने पे एक जीरो लग गया, और 2 से इंटू करना है, देखो ये 50 का बना 100, 1 कैरी आ गया, वो 16 का डबल करेंगे 32, उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो ऐसे हम इनको 2 से इंटू करेंगे और फिर दोनों को ही प्लस कर देंगे, यहाँ पे 0 0 8 9 एंड 1। अब इसके बाद क्या करना है हमें, देखो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थे तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट लगा देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा ₹198.00। ओके, अब देखो पॉइंट के पीछे 00 है तो इसे आप हटा भी सकते हैं, सिर्फ आप लिख सकते हैं ₹198, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 00 पॉइंट ही है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री अ वर्कर इज पेड रुपीज 1890 फॉर 6 डेज। उस वर्कर को 6 दिन के लिए 1890 रुपए मिल रहे थे, अब वो बताना है कि 25 डेज के लिए कितने मिलेंगे। तो पहले उसके एक दिन का वेजेस पता होना चाहिए कि एक दिन के लिए उसको कितना अमाउंट दिया जा रहा था, तभी पता कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे
A worker is paid for 1 day. Solution. Worker paid for 1 day. एक दिन के लिए कितना पे किया गया उसको? टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट जितना टोटल था 1890 डिवाइड कर देंगे कितने दिन के लिए था, 6 डेज के लिए, तो एक दिन का निकालना है। और याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे 1 डे है तो जितने डे होंगे ना उससे डिवाइड करना है। यहाँ ऊपर के क्वेश्चंस में भी देखना आप, यहाँ पे हमें 1 मीटर निकालना था ना, तो जितने मीटर थे उससे डिवाइड किया। यहाँ पे देखो वापस एक बार समझो, यहाँ पे 16 बुक्स थी, एक बुक निकालनी थी तो 16 से ही डिवाइड किया। मतलब अगर एक नोटबुक की कीमत निकालनी है तो जितनी नोटबुक दे रखी थी उससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, 6 से डिवाइड करेंगे। ये तो चाहे आप यहीं पे कर दो, देखो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। तो 6 1s are 6, 6 3s are 18, 18 आ गया। इसके बाद 3 लिखेंगे, और ये 96 के टेबल पे कितने बार आता है? ये 15 6 आर 90 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 15 आ गया। तो डायरेक्ट कट कर दिया हमने, ये आ गया ₹315, मतलब उसको एक दिन के लिए 315 रुपए मिल रहे थे। ओके, अगर उसे एक दिन के लिए 15 मिल रहे थे तो अभी हमें बताना है कि उसको 25 दिन के लिए कितनी पे की जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा वर्कर पेड फॉर 25 days equal to 315 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसको 25 से इंटू कर देना। 25 से कैसे इंटू करेंगे? तो 25 से इंटू करने के लिए मैं आपको अगर डायरेक्ट बोल दूं कि आप इस नंबर के पीछे 2 जीरो लगा के इसको 4 से डिवाइड कर दो तो भी काम हो जाएगा। मतलब 315 के पीछे 2 जीरो लगा दो और इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 25 से इंटू किया गया माना जाएगा। तो देखते हैं, 7 4s are 28, बच गया 3, और यहाँ पे आएगा 5, ये आता है 32, फिर से आया 3, लग गया 0। ओके, ये आता है 7 4s are 28, अब यहाँ पे 2, और ये जो 2 है यहाँ पे 5 पे आ जाएगा। तो उसकी जो 25 डेज की वेजेस होगी दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 7875 होगी। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 315 को 25 से इंटू अगर करते हैं, अगर 5 से इंटू करते हैं, यहाँ पे 25 2 कैरी, 5 1s are 5, 2 कैरी ऐड करके 7, 5 3s are 15, इंटू करते हैं अब इसको। देखो ये 15 है, 15 2s are 30 डायरेक्ट लिख दो आप, और 3 2s are 6। तो ये छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं जो आप अगर इनको यूज में लेंगे तो आपको आ जाएंगे। देखो, तो बच्चों जब भी आपको 25 से इंटू करना होगा ना किसी भी नंबर को, तो आप क्या करना है, जैसे मैं अगर मान लो 6 को 25 से इंटू करना है, ठीक है, तो मैं इसको 25 से इंटू ना करते हुए मैं इसके पीछे 2 जीरो लगाऊंगा और इसके 2 कान के नीचे लगा के इसको 4 से डिवाइड करवा दूंगा। ओके, तो 4 से डिवाइड करवा के जो आंसर मेरा आएगा वो इसको इंटू करने पे भी आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 25 से इंटू ना करते हुए 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड करवा दो, ये ज्यादा इजी रहता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम सबको पता है कि 15 4s are 60 होते हैं। ओके, तो बचेगी 0, तो 150 डायरेक्ट आंसर आ गया, तो मल्टीप्लाई करने की इतनी जरूरत पड़ी ही नहीं। हम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों वेज में मल्टीप्लाई करके बताया। अगर डिवाइड करते हैं 4 से तब भी, और मल्टीप्लाई करते हैं तब भी, दोनों का आंसर सेम है। आपको शक हो तो आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, ज्यादा किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करते, आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बट आंखें बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट होना गलत बात है। चलो, बहुत हो गया आज का ज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रोहन जो है कैन रीड 75 पेजेस पर आवर।
आवर, एक आवर में, एक घंटे में जिसमें 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 मिनटों को कैसे यूज कर रहा है, 75 पेजेस पढ़ के। बहुत ही बढ़िया। और इस रेट पे हमें पता करना है कि हाउ मेनी पेजेस कैन ही रीड इन 48 मिनट। 48 मिनट में कितने पेज वो रीड कर सकता है, ये हमें पता करना है। ओके, तो पहले एक मिनट में कितने, देखो मिनट्स के बारे में पूछा है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पे 48 मिनट के बारे में पूछा है, तो आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि 48 तो बाद की बात, पहले एक मिनट में कितने पढ़ रहा है वो तो पता चले। तो एक मिनट में पता करने के लिए हम आवर्स को 60 मिनट लिख के, अब मिनट का पता करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये काम हमें करना है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड है, यूनिट, एक यूनिट का पता कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन इज रोहन रीड पेजेस इन 1 मिनट इक्वल टू, एक मिनट में कितने हो रहे हैं, देखो टोटल कितने कर रहा था वो 75, डिवाइड करेंगे इसको 60 से। अब आप पूछोगे सर 60 से क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, एक घंटा, और जो बता रखा है कि एक घंटे में 75 पढ़ रहा था वो, तो यहाँ पे इसलिए 60 मिनट लिखा जाएगा। अब आप पूछोगे कि घंटों में क्यों नहीं लिखा आपने, 1 से डिवाइड क्यों नहीं किया, पर आवर लिखा है तो एक घंटा लिखा है तो एक घंटे से डिवाइड क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों, क्योंकि हमने आंसर को मिनट्स में बताना है, इसलिए हम इसको मिनट्स में बताएंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज घंटों में भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, तो डिवाइड करवा लेते हैं 75 को 60 से, जो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। 1 पे लिखेंगे 60 और माइनस करने पे 15, नंबर छोटा आ गया, डिवाइड करने के लिए नंबर नहीं बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लग जाएगी 0, तो 0 लगाई यहाँ पे। अब देखो 16 के टेबल में 60 के टेबल में 150 तो नहीं आता, बट 2 पे 120 जरूर आता है, और माइनस करने पे ये आ गया 30, और क्योंकि पॉइंट लगा है तो यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 लिख सकते हैं, और जो आता है 5 बार, मतलब वो एक मिनट में 1.25, मतलब कि अगर एक पूरे पेज के अंदर हम देखें 4 लाइंस हों, तो उन 4 लाइंस में से वो एक पेज पढ़ने के बाद फर्स्ट लाइन पढ़ लेता है 4 में से, तो इतना फास्ट है वो। ओके, तो इसके बाद हम लिखेंगे रोहन कैन रीड रोहन जी का आर बड़ा, रोहन कैन रीड इन 48 मिनट्स इक्वल टू 48 मिनट्स में कितना रीड करेगा, देखो 48 को इंटू करेंगे, करेंगे किससे, 1.25 से। ठीक है, तो इसको भी हम पिछले ट्रिक के साथ कर सकते हैं या नहीं, देखो 1.25 है, इसको भी अलग अलग लिखा जा सकता है, बट इसको कैसे लिखेंगे वो बहुत ही मुश्किल भरा रहने वाला है, देख लेते हैं। 48 को इंटू करेंगे हम 1 प्लस 0.25, क्योंकि अगर 1 में 0.25 ऐड करेंगे तो ये 1.25 बन जाएगा, और 1 से इंटू करके ये तो बन गया 48। अब 48 को इससे 25 से इंटू करना है और 2 नंबर वाला पॉइंट लगाना है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना होगा हमें अभी, हमें हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेना है, क्योंकि मेथड तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। 48 को 25 से इंटू करना है, 48 को पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, अभी 25 से इंटू करना है, ये ध्यान रखो आप। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, पीछे लगाएंगे 2 जीरो, बन जाएंगे हीरो, और फिर डिवाइड कराएंगे इसको 4 से, और 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और लग गई साथ में 2 जीरो, और 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट, तो आंसर आएगा 12.00, पीछे की जीरोस हटा दो, तो ये हमारा आ गया इतना। ठीक है, तो अब आया 48 प्लस 12 ऐड करने पे 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 पेजेस, उसने 60 पेजेस रीड किए होंगे 48 मिनट में। अगर आपको मेरे पे शक है तो कोई बात नहीं ना, तो हम करके दिखा देते हैं आपको। 48 को 125 से इंटू, 125 ऊपर लिख लेते हैं, 48 नीचे लिख लेते हैं,
और ये बना 40, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी 6, 8 1 जार 8 और 2 10। ओके, इसके बाद 4 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 2 कैरी 8 एंड 2 10, 1 कैरी 4 एंड 1 5, 5 में 1 ऐड करके ये आएगा हमारा यहाँ से कितना हुआ था, 4 5 जार 20, 2 कैरी 4 2 जार 8 और 1 कैरी। ठीक है, 4 1 जार 4 और 1 कैरी ऐड करके 5। चलो शुक्र है भगवान ने बचा लिया, तो ये आ गया 6। इसके बाद पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थे, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट और ये बना 60.00 और जिसका मतलब हो गया ये 60 पेजेस हुए। ओके, तो ऐसे हम इसको करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, अगर नहीं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।